नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बुद्ध ट्रेनिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से नहीं सुना तो आगे आने वाली बातें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, क्योंकि जो राज इस कहानी में छुपा है वह आखिरी हिस्से में आपके जीवन की सोच ही बदल देगा। आज की यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कहानी आपको भीतर से जगाने के लिए है। तो चलिए, अपना मन शांत कीजिए और इस बुद्ध कथा में प्रवेश कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में समीर नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान हमेशा चलता रहता था। समीर हर समय सोचता रहता था, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ क्यों उल्टा चल रहा है। वह जो भी काम शुरू करता बीच में ही टूट जाता। कभी व्यापार शुरू करता तो नुकसान हो जाता, कभी नौकरी पकड़ता तो मन नहीं लगता। धीरे धीरे उसके भीतर एक डर बैठ गया था। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वह दूसरों को देखता था। कोई कम पढ़ा लिखा होकर भी आगे बढ़ गया, कोई साधारण सा इंसान होते हुए भी अमीर बन गया, और वह हर दिन पीछे ही रह जाता। समीर रात को सोता था, लेकिन मन जागता रहता था। आंखें बंद होती थीं, पर भीतर विचार दौड़ते रहते थे। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते समय का पछतावा। उसका मन एक ऐसी मशीन बन गया था जो रुकना ही भूल चुकी थी। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। घर में बात बात पर गुस्सा आने लगा। मां से, पिता से, पत्नी से, हर किसी से बिना कारण बहस होने लगी। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन वह अकेला बैठा सोच रहा था, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो फिर मेरा मन मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। हर जगह लिखा है, मन से चाहो तो सब मिल जाता है, लेकिन मैं तो रोज चाहता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। उसी दिन वह गांव के बाहर तालाब के किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, हवा शांत थी। अचानक उसने एक बूढ़े भिक्षु को आते देखा। सादा वस्त्र, शांत चेहरा, आंखों में गहरी स्थिरता। भिक्षु बिना कुछ बोले तालाब के किनारे बैठ गए। समीर को न जाने क्यों उनके पास बैठने का मन हुआ। काफी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर भिक्षु ने धीरे से पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों हो। यह सुनते ही समीर के भीतर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आने लगा। उसने कहा, मैं हर दिन प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा जीवन बदलता नहीं। मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन असफलता ही हाथ लगती है। मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन मन दुख से भरा रहता है। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और समीर की हथेली पर रख दिया। कुछ देर बाद बोले, अब इसे कसकर पकड़ो। समीर ने पूरी ताकत लगा दी। कुछ मिनट बीते, हथेली दुखने लगी। भिक्षु ने पूछा, अब कैसा लग रहा है। समीर बोला, दर्द हो रहा है। भिक्षु ने कहा, तो पत्थर नीचे रख दो। समीर ने जैसे ही पत्थर छोड़ा, हथेली को राहत मिली। भिक्षु बोले, दुख भी ऐसा ही है, हम उसे पकड़े रहते हैं और फिर पूछते हैं कि दर्द क्यों है। समीर चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, लेकिन तुमने उसे गलत काम दे दिया है। मन को तुमने सोचने का नहीं, देखने का काम देना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे लड़ने पर लगा दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है दोस्तों, और यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन आगे जो बात आने वाली है, अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको आगे का सत्य बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी गहरी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब कहानी आगे और भी गहरी होने वाली है। यह था भाग 1। अगले भाग में आप जानेंगे समीर के मन को बुद्ध भिक्षु ने पहली असली ट्रेनिंग क्या दी, जिससे उसका भीतर हिल गया। समीर भिक्षु की बात सुनकर कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम सोचते बहुत हो, लेकिन देखते बिल्कुल नहीं। समीर ने हैरानी से पूछा, सोचना और देखना अलग कैसे हो सकता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, सोचना मतलब अतीत और भविष्य में भटकना, देखना मतलब इस क्षण में होना। तुम जब सोचते हो तुम वहां होते ही नहीं जहां तुम्हारा शरीर है, इसीलिए तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ है। भिक्षु ने कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम यहीं इस तालाब पर आना। समीर ने सिर हिला दिया। अगली सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, समीर तालाब के किनारे पहुंच गया। भिक्षु पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी मन की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन एक बात याद रखना, यह ट्रेनिंग कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें किसी से नहीं, खुद से लड़ना होगा। भिक्षु ने कहा, आज तुम कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना। न दुख हटाना है, न खुशी लानी है, बस बैठकर अपने विचारों को देखना है। समीर बैठ गया। पहले 5 मिनट सब ठीक लगा, फिर विचार आने लगे। कल की गलती, पैसों की चिंता, घर की परेशानी। समीर ने आंखें खोल दी। भिक्षु बोले, देखा, तुम बैठ नहीं पाए, मन भाग गया। उन्होंने कहा, मन को रोकना मत,
मन को पकड़ना मत। बस देखो, जैसे सड़क पर गाड़ियां जाती हैं और तुम किनारे खड़े होकर देखते हो, गाड़ी को पकड़ने नहीं दौड़ते, वैसे ही विचारों को देखो। समीर फिर बैठा। इस बार वह थोड़ी देर तक शांत रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद गुस्सा आया। उसे लगा यह सब बेकार है। वह उठने ही वाला था कि भिक्षु ने कहा, यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग भाग जाते हैं, और अगर तुम यहां से भाग गए तो आगे की बात तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी यहां तक पढ़ चुके हैं तो कहानी को आगे जरूर देखिए। अब आगे जो आने वाला है वह मन की असली चाल को उजागर करेगा। यहां पर एक पल रुककर, अगर आपको यह कहानी सच्ची लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। भिक्षु ने कहा, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन खराब है, दुख इसलिए है क्योंकि मन विरोध कर रहा है। तुम जो है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। तुम कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसी नहीं से पीड़ा जन्म लेती है। समीर ने पहली बार महसूस किया कि वह हर पल जीवन से लड़ रहा है। भिक्षु ने कहा, आज की ट्रेनिंग बस इतनी है। जब भी कोई विचार आए उससे मत लड़ो, बस इतना कहो, मैं देख रहा हूं, और उसे जाने दो। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल जागरूकता। समीर को यह बहुत साधारण लगा, लेकिन रात होते होते उसने महसूस किया कि यह साधारण नहीं था। मन बार बार भागता और उसे बार बार लौटाना पड़ता। यह थका देने वाला था, लेकिन पहली बार उसने अपने मन को देखा। नियंत्रण नहीं किया, बस देखा। रात को उसे थोड़ी शांति की नींद आई। कई महीनों बाद उसने बिना डर के नींद ली। अगली सुबह उसके चेहरे पर हल्की चमक थी। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही पहला संकेत है। जब मन शांत होता है तो जीवन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन याद रखना, अभी यात्रा शुरू हुई है। आगे जो सीख है वह तुम्हारे विश्वासों को तोड़ देगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप यहां तक आए हैं तो कहानी को आगे जरूर देखिए। अब थोड़ी सी दूरी पर, अगर यह कहानी आपको छू रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली ट्रेनिंग बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब अगला भाग और भी गहरा होने वाला है। यह था भाग 2। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे मन खुद ही दुख पैदा करता है और कैसे वही मन मुक्ति का रास्ता भी बनता है। समीर अब रोज सुबह तालाब के किनारे आने लगा था। वह बैठता, सांस लेता और अपने विचारों को देखता। शुरुआत में उसे लगता था कि मन थोड़ा शांत हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन अजीब बात होने लगी। जैसे जैसे वह शांत बैठने की कोशिश करता, वैसे वैसे पुराने दुख, डर और यादें और तेज होकर सामने आने लगीं। कभी बचपन की बातें, कभी अपमान, कभी असफलताएं। समीर घबरा गया। उसने भिक्षु से कहा, पहले तो मन इतना खराब नहीं था, अब बैठते ही सब कुछ बाहर क्यों आ रहा है? भिक्षु ने कहा, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे। जब कमरा बंद रहता है तो धूल दिखती नहीं, खिड़की खोलो तो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। मन भी ऐसा ही है। तुम्हें लग रहा है कि दुख बढ़ गया, लेकिन सच ये है कि अब वह दिखाई देने लगा है। भिक्षु ने कहा, जिन लोगों को ध्यान से डर लगता है वे इसी चरण में रुक जाते हैं, क्योंकि सच देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समीर चुप रहा। भिक्षु ने पूछा, क्या तुम सच देखना चाहते हो या सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहते हो? समीर ने कहा, मैं सच चाहता हूं। भिक्षु बोले, तो फिर सहना सीखो। दुख को हटाने की कोशिश मत करो, डर को भगाने की कोशिश मत करो, बस उसे आने दो और जाते हुए देखो। ये मन की दूसरी ट्रेनिंग है। उस दिन समीर बैठा रहा, आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन वह भागा नहीं। पहली बार उसने दुख से लड़ना बंद किया। कुछ देर बाद अंदर हल्कापन आने लगा। भिक्षु ने कहा, यही वह क्षण है जहां से मन का जाल टूटना शुरू होता है। मन कहता है यह अच्छा है, यह बुरा है, और यहीं से बंधन बनता है। जब तुम किसी अनुभव को अच्छा या बुरा कहना छोड़ देते हो तो मन शांत हो जाता है। समीर ने पूछा, तो फिर लक्ष्य क्या है? पैसा, सफलता, आगे बढ़ना? भिक्षु ने कहा, जब मन शांत होगा तो सही दिशा अपने आप दिखेगी। अशांत मन गलत लक्ष्य चुनता है, शांत मन सही कर्म करता है। भिक्षु ने कहा, तुम्हें अभी एक बात और समझनी होगी, और अगर तुम यह बात नहीं समझे तो आगे की कहानी तुम्हें अधूरी लगेगी। इसीलिए दोस्तों, यहां तक आए हो तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना। अब जो समझ आने वाला है वह आकर्षण के नियम की असली चाबी है। यहां एक पल रुककर, अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ हिला रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे सुनिए। भिक्षु ने जमीन से एक बीज उठाया। उन्होंने कहा, बीज को जमीन में डालने के बाद क्या किसान रोज उसे खोद कर देखता है कि उगा या नहीं? नहीं। अगर वह रोज खोदेगा तो बीज कभी नहीं उगेगा। मन भी ऐसा ही है। तुम इच्छा तो कर लेते हो, लेकिन फिर रोज खोदते हो। कब मिलेगा? क्यों नहीं मिला? अब तक क्यों नहीं हुआ? यही खोदना बीज को मार देता है। समीर समझने लगा। भिक्षु बोले, इच्छा पैदा करो, फिर भरोसा रखो,
और वर्तमान कर्म करो। भविष्य की चिंता छोड़ दो। यही बुद्ध की ट्रेनिंग है। उस दिन समीर के भीतर कुछ टूट गया। पहली बार उसने महसूस किया कि वह जीवन को जबरदस्ती धकेल रहा था। अब वह जीवन के साथ बहना सीख रहा था। उस रात वह बहुत गहरी नींद सोया। अगले दिन उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता, कम प्रतिक्रिया देता, ज्यादा समझता। लोगों को आश्चर्य होने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। भिक्षु ने कहा, कल तुम्हें अंतिम ट्रेनिंग की शुरुआत मिलेगी और वही ट्रेनिंग तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगी। दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही है। अगर आपने यहां तक देखा है तो आगे की बात आपके जीवन में बहुत गहरा असर डालेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला भाग आप मिस न करें। यह था भाग 3। अगले भाग में आप जानेंगे कैसे मन भविष्य और डर से पूरा जीवन बिगाड़ देता है और कैसे बुद्ध की अंतिम ट्रेनिंग मन को मुक्त कर देती है। अगली सुबह भिक्षु ने समीर को बहुत जल्दी जगा दिया। आसमान अभी हल्का हल्का नीला हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। भिक्षु बोले, आज तुम्हें कुछ सिखाया नहीं जाएगा, आज तुम सिर्फ देखोगे। समीर हैरान हुआ। देखोगे क्या? भिक्षु उसे जंगल की ओर ले गए। वे एक सूखे पेड़ के पास रुके। भिक्षु ने पूछा, यह पेड़ सूखा क्यों है? समीर बोला, क्योंकि इसमें पानी नहीं पहुंचा होगा। भिक्षु बोले, ठीक, अब सोचो, क्या पेड़ रोज रोता है कि मुझे पानी क्यों नहीं मिला? क्या वह शिकायत करता है? नहीं, वह चुपचाप खड़ा रहता है। और जब बारिश आती है तो वह फिर से हरा हो जाता है। भिक्षु ने कहा, मनुष्य का दुख यहां से शुरू होता है। पेड़ परिस्थिति को स्वीकार करता है, मनुष्य लड़ता है। लड़ाई दुख पैदा करती है। समीर चुप रहा। भिक्षु बोले, तुम अपने जीवन में किससे लड़ रहे हो? समीर की आंखें भर आईं। वह बोला, अपने हालात से, अपने अतीत से, अपने डर से, अपने भविष्य से। भिक्षु ने कहा, यही कारण है कि मन थक चुका है। मनुष्य जीवन से लड़कर कभी विजेता नहीं बनता। जीवन से समझौता नहीं, समझ पैदा करनी होती है। फिर भिक्षु ने जमीन पर एक रेखा खींची। उन्होंने कहा, यह वर्तमान है और इसके आगे जो है वह भविष्य। मनुष्य का 90% दुख इस रेखा के आगे जीने से आता है। भविष्य का डर, भविष्य की चिंता, भविष्य की कल्पना जो आया ही नहीं, उसके कारण आज नष्ट हो जाता है। यही मन का सबसे बड़ा भ्रम है। समीर को झटका लगा। वह बोला, तो क्या भविष्य के बारे में सोचना गलत है? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, योजना बनाना गलत नहीं, डरना गलत है। बीज बोना बुद्धिमानी है, लेकिन रोज चिंता करना मूर्खता है। बुद्ध कहते थे, जो क्षण सामने है उसे पूरी तरह जी लो, बाकी जीवन अपने आप आकार ले लेता है। समीर को पहली बार जीवन हल्का लगने लगा। भिक्षु ने कहा, आज से एक अभ्यास करो। दिन में जब भी मन दुखी हो, बस इतना पूछना, यह दुख अभी है या मेरे विचारों में है? 99% बार तुम पाओगे दुख विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। दोस्तों, अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वही ज्ञान है जो हजारों साल पहले बुद्ध ने दिया था। अगर यह कहानी आपके मन को छू रही है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब आगे सुनिए। भिक्षु ने समीर से कहा, अब अंतिम परीक्षा बची है। कल तुम्हें शहर वापस जाना होगा और वही तय करेगा कि तुम्हें सच में समझ आया या नहीं। समीर घबरा गया। शहर मतलब वही शोर, वही लोग, वही तनाव। भिक्षु बोले, अगर शांति जंगल में ही मिलती है तो वह ज्ञान अधूरा है। सच्ची शांति भीड़ में भी शांत रहना सिखाती है। अगले दिन समीर शहर लौट गया। पहले जैसा माहौल था, लोग वहीं थे, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, पर उसके भीतर शोर नहीं था। समस्या आ रही थी, पर डर नहीं था। पहली बार उसने प्रतिक्रिया देने के बजाय समझ से जवाब देना शुरू किया। उसे एहसास हुआ, बाहर कुछ नहीं बदला, बदला सिर्फ उसका मन था। और यही बुद्ध की असली ट्रेनिंग है। भिक्षु के शब्द गूंजने लगे, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने देखने का तरीका बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उस रात समीर ने आकाश की ओर देखा। उसे पहली बार लगा कि वह कहीं पहुंचने के लिए नहीं भाग रहा, वह बस जी रहा है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी अंतिम भाग बाकी है और वही भाग बताएगा कि असली मुक्ति क्या है। दोस्तों, अगर आप यहां तक जुड़े रहे हैं तो आपने अपने मन की आधी गांठ खोल ली है। अब आखिरी भाग में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला भाग बिल्कुल मिस मत करना। समीर कई दिनों बाद फिर उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसकी पहली मुलाकात भिक्षु से हुई थी। लेकिन इस बार वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। चेहरे पर वही इंसान था, लेकिन भीतर से वह बदल चुका था। अब उसके मन में सवाल नहीं थे, शिकायतें नहीं थीं और सबसे बड़ी बात,
डर नहीं था। वह भिक्षु के सामने बैठ गया। भिक्षु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जब शिष्य बदल जाता है तो प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कुछ देर मौन रहा। हवा चल रही थी, पत्तों की आवाज आ रही थी। समीर ने पहली बार महसूस किया कि मौन खाली नहीं होता, मौन बहुत भरा हुआ होता है। भिक्षु ने कहा, अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? समीर बोला, पहले मैं सुख चाहता था, अब मैं समझ चाहता हूं। भिक्षु बोले, और यही बुद्ध का मार्ग है। जो सुख खोजता है वह बाहर भटकता है, जो समझ खोजता है वह भीतर उतरता है। फिर भिक्षु ने कहा, लोग जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या नहीं मिला, लेकिन कभी यह नहीं देखते कि उन्हें क्या मिला है। यही तुलना मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। तुलना दुख की जड़ है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम अपनी तुलना छोड़ दोगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। समीर की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया था कि उसका दुख परिस्थितियों से नहीं, उसके देखने के तरीके से पैदा हुआ था। भिक्षु ने अंतिम बात कही, जीवन में 3 बातें याद रखना। पहली, जो बीत गया वह शिक्षक था, उसे सजा मत बनाओ। दूसरी, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। तीसरी, जो इस पल है उसे पूरी तरह जियो। यही बुद्ध की ट्रेनिंग है। समीर ने प्रणाम किया। भिक्षु बोले, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम स्वयं अपना दीपक बन चुके हो। और यहीं बुद्ध का वाक्य पूरा होता है, अप दीपो भव। स्वयं अपना प्रकाश बनो। दोस्तों, हम सब भी समीर की तरह ही हैं। हम भी सोचते हैं कि जीवन हमें दुख दे रहा है, लेकिन सच यह है, हम स्वयं अपने मन से अपने लिए दुख गढ़ रहे हैं। हम भविष्य से डरते हैं, अतीत से चिपके रहते हैं और वर्तमान को खो देते हैं। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली रहता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और सही दिशा चाहते हैं तो बुद्ध का यही मार्ग अपनाइए। कम सोचो, गहराई से जियो और मौन को मित्र बनाओ। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने यहां तक पूरा देखा है तो आप उन लोगों में से हैं जो सच में बदलना चाहते हैं। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक बुद्ध कहानियों के लिए मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। और हां दोस्तों, कमेंट जरूर करें और बताइए इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें और अपने भीतर के बुद्ध को जगाए रखें। धन्यवाद।